मेरी हाजत ये है कि आप मेरे गुनाह मुआफ करके मुझे जन्नत में दाखिल कर दें। हारून ने हजरत बहलोल के ये अल्फाज सुने तो लर्ज उठा और आंखों के गोशे नम हो गए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद काशिफ। आप देख रहे हैं काशिफ वॉइस चैनल। नाजरीन, आज की ये वीडियो हमारा सिलसिला हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह की 19वीं वीडियो है। हजरत बहलोल कि जिनकी दनाई के चर्चे जुबाने ज़द आम हो चुके थे, और अब तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि हारून भी अगर कहीं जाता या दरबार में मौजूद होता तो हजरत बहलोल को अपने साथ रखने पर इक्तफा करता, क्योंकि उसको मालूम हो चुका था कि हजरत बहलोल सा दानिशमंद उसके दरबारियों और हवारियों में से कोई नहीं। अब ये खुशकिस्मती ही समझ लें कि हारून को जिंदगी में जब कभी बादशाही के इल्मी मैदान में किसी आलमो मुहक्कक की जरूरत पेश आई तो हजरत बहलोल को हमा वक्त मौजूद पाया। हारून ने अपनी ताई बहुत कोशिश की कि किसी तरह हजरत बहलोल को दबोच ले, मगर वो ऐसा ना कर पाया। उल्टा ये कि दिन ब दिन हजरत बहलोल के शहर में मुब्तला होता चला गया। आखिर तारीख ने वो दिन भी देखे कि जब हजरत बहलोल कोई नसीहत की बात करते तो हारून की आंखें आंसुओं से तर हो जाती। नाजरीन, क्या ही सुहाने पल होंगे कि जब एक दीवाना बातें करता जाता होगा और वहां पे बैठा सामने मौजूद बादशाह रोता होगा। हजरत बहलोल एक दिन सरे राह खड़े थे कि देखा हारून की शाही सवारी आ रही है। उसने मुंह के गिर्द दोनों हाथ रखे और बुलंद आवाज से पुकारने लगा, हारून, हारून। हारून के कानों में आवाज पड़नी थी कि वो चौंक उठा, दूर से देखकर पहचान ना सका। ये कौन गुस्ताख है जो हमें इस बेअदबी से आवाजें दे रहा है? हजूरे वाला, ये बहलोल दीवाना है। आज तो लगता है इसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। सिपाही बागे उसको पकड़कर ले आए। बहलोल, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? आलीजा, बिल्कुल जानता हूँ। आप ऐसे इंसान हैं कि अगर मशरिक में किसी कमजोर पर जुल्म हुआ तो जवाब आपने देना है। हारून तो जैसे लर्ज उठा, उसका गुस्सा ठंडा हो गया और नरमी से कहने लगा, बहलोल, तुमने जो बात की है मेरे दिल को लगी है। तेरी कोई हाजत है तो बयान करो, मैं पूरी किए देता हूँ। आलिजा, मेरी हाजत ये है कि आप मेरे गुनाह मुआफ करके मुझे जन्नत में दाखिल कर दें। हारून ने बहलोल के ये अल्फाज सुने तो जिस्म कपकपा उठा और आंखों के गोशे नम हो गए। हारून ने एतराफ किया, बहलोल, तुमने आज ऐसी बात कही जो मेरे बस में नहीं। हाँ, मैं तुम्हारे कर्जे चुका सकता हूँ। नहीं आलिजा, आप ये भी नहीं कर सकते। एक कर्जा दूसरे कर्जे से कैसे चुकाया जा सकता है? आप तो खुद कर्जदार हैं। आप उनका कर्ज वापिस करें। ये लोगों का टैक्स शुदा माल है। ये मुनासिब नहीं कि उनका माल मुझे दे डाले। हारून ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं हुक्म दे देता हूँ कि तुम्हें कुछ जायदादें दी जाएं ताकि तुम्हारा गुजर बसर आसानी के साथ हो सके। हजरत बहलोल ने यह सुना और मुस्कुरा दिया। आलिजा, आप भूल रहे हैं कि सबका राज़िक खुदा है। हम सब बंदे उसी से वजीफा पाते हैं। ऐसा तो मुमकिन नहीं कि वो बादशाह को तो फराखी से रिज़्क अता करे और इस दीवाने को भूल जाए। देखा दोस्तों, किस तरह एक दीवाने ने हमें सिखाया कि राज़िक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात पाक है। जन्नत और दोज़ख में डालते वक्त ये नहीं देखा जाएगा कि कौन बादशाह था और कौन गुलाम था, बस वहां तो अमाल देखे जाएंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहाँ पे इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे गुजारिश है कि हमें
اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کے اظہار کے لیے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا بنائے، آمین برحمتک یا رحمان الرحیم۔